अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक और वीक आपके साथ मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया भर में रहने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप और जो है अरब अमारात के ममालिक के तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने जो है इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया। आज एक और सुबह और आज भी मौजूद हैं हम न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी कि मौसम की बात करें तो बड़ा मौसम जो है ज़बरदस्त है, मगर इसके साथ साथ आज जो है एक और व्लॉग के साथ निकलेंगे न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क सिटी में जो है एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। साथ रहिएगा, थोड़ी देर में हमारा एक और जो है दोस्त जो है हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि हमें ले जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी के एक अच्छे मकाम पे। तो उम्मीद है कि आपका सफ़र हमारे साथ ज़बरदस्त रहेगा और आपको हम ले जाएंगे एक अच्छी जगह पे। थैंक यू। ये ट्रेन पकड़ेंगे और जमैका, ये हमारा सबवे है घर के साथ ही। और अब जो है हम ट्रेन लेने के लिए सबवे के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रेन है न्यूयॉर्क सिटी की। ये अब हम आ गए सबवे के अंदर और हम जो है पकड़ेंगे ट्रेन और ट्रेन के लिए जो है आगे जाएंगे। न्यूयॉर्क के सबवे की बात करें तो काफ़ी सफाई सुथराई होती है और लोग जो है यहाँ के भी जो है कोशिश करते हैं कि जिस तरह से गार्बेज वगैरह होता है तो वो डस्टबिन जहाँ रखी होती है वहीं फेंकते हैं। हमारी तरह नहीं कि कहीं पे आपको पान की थूक नज़र नहीं आएगी, कहीं पर आपको सिगरेट नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें भी करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। दो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, एक तो या तो आपके पास कार्ड हो तो यहाँ स्विप करेंगे, या फिर आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है तो आप उसको यहाँ करेंगे तो ये हमारा पैसे गए कट और कहा गो, यानी कि आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर बैंक का कार्ड भी है तो वो चल सकता है। तो अब हमारी जो है राइड तकरीबन $3 में होगी, जो कि US $3 है, और पाकिस्तानी 300 से हिसाब से करें तो वही 900 रुपये हो सकते हैं। और मज़ीद अब हम अपने सबवे में आ जाए। इस तरफ आएगी हमारी ई ट्रेन, जो कि 2 मिनट में आने वाली है। हमारी ट्रेन सामने से आ चुकी है और जो कि ई ट्रेन है, और ज़बरदस्त है कि यहाँ पर बोर्ड पे जैसे ही लिखते हैं टाइम, उतने ही टाइम में ये ट्रेन आ जाती है। इस तरह से नहीं है कि वो कोई 1-2 घंटा लेट हो या 15 मिनट लेट हो। तो ये ट्रेन का गेट खुल गया और हम बैठेंगे ट्रेन में। हम उतरे अभी जैक्सन हाइट पर, और जैक्सन हाइट पर हमारे एक दोस्त जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ फिर मज़ीद जो है आगे जाएंगे। उन्होंने बताया था कि मैं इंतज़ार करूँगा, जो है नवीद भाई ने कि मैं इंतज़ार करूँगा, और नवीद भाई जो है सामने ही खड़े हुए हैं। और जो है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हमारे दोस्त हैं नवीद भाई और इंतज़ार कर रहे थे, जो कि हमें आगे ले जाएंगे। आज इनके साथ थोड़ा सा न्यूयॉर्क को कोशिश करेंगे कि इनकी नज़र से कुछ न्यूयॉर्क को देख लें और आपको भी दिखाएं। नवीद भाई कहाँ जा रहे हैं हम?
अब आपके ऊपर है, अगर आप म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो आई थिंक वो शो किया जाए। अच्छा, और बारिश का मौसम है बाहर, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। वीडियो बनी ज़्यादा। जी बिल्कुल। न्यूयॉर्क में कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी आपको मुख्तलिफ व्लॉग में बताया कि 3W पे एतबार ना करें, वर्क, वेदर एंड वूमेन। तो यहाँ पे जो है हमारी लाइफ है। ये लाइफ है इनकी, और आज वेदर पे हम एतबार ना करते हुए म्यूज़ियम जा रहे हैं और म्यूज़ियम पे देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा दे। आए हमारे साथ। अभी हमने की ट्रेन चेंज, और ट्रेन चेंज करने के बाद अब हम जो है जा रहे हैं म्यूज़ियम घूमने के लिए, जो कि बड़ा अहम है आज आपके लिए, तमाम उन दोस्तों के लिए जो शौकीन हैं म्यूज़ियम के हवाले से। तो न्यूयॉर्क को देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो तारीख़ है पूरी दुनिया की, तो इनको ये कैसे महफूज रखते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं 81 स्ट्रीट और जो है म्यूज़ियम, और अब हम निकलेंगे बाहर की जानिब जो है। न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है, और बारिश हल्की हल्की हो रही है, मगर जो है सड़कों पर उस तरह से पानी नहीं खड़ा होता जिस तरह अपने यहाँ कराची, इस्लामाबाद या लाहौर या पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो है ट्रैफिक मुतासर होती है और लोग जो है घरों में बैठ जाते हैं, और बारिश हुई तो यानी कि पाकिस्तान में छुट्टी। मगर यहाँ पर बारिश हो, कुछ भी हो, बर्फ़बारी हो, मगर लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, और इसी तरह से लोग जो है स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, और जो है घूमने के लिए भी लोग निकलते हैं। तो म्यूज़ियम जा रहे हैं, और ये जो है नवेद भाई कौन सा पार्क है? सामने सेंटर पार्क है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती है। इंडिया से आने वाले और शाहरुख खान की कई मूवीज़ सेंटर पार्क में बनी है। अच्छा अच्छा, एक बहुत बड़े रकबे पे मुहित है। अच्छा। और इसके सामने बिल्कुल ये म्यूज़ियम आती है। इसके सामने ये म्यूज़ियम है, अच्छा। यहाँ से दुनिया भर में जहाँ से कुछ भी दरियाफ्त होता है वो इसको यहाँ लाकर रख लेते हैं। यहाँ तक कि अगर शाहब साकिब का भी पीस हो तो वो इधर मिलेगा आपको, और दुनिया के किस सैयारे में आपका कितना वज़न होगा ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, न्यूयॉर्क का मौसम बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है, और जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से विज़िटर जो है वो भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और नवीद भाई अब जाएंगे हम अंदर, और देखते हैं कि अंदर जाने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार है। ये है हिस्ट्री 1858 और 1919 में जो है ये म्यूज़ियम की हिस्ट्री है, जो कि इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं म्यूज़ियम के। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये डायनासोर जो कि आपको नज़र आ रही है, इस पे जो है मुख्तलिफ मूवी भी बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, जो कि आपको देखने तो मज़ा आ जाता है। और इसी तरह अभी हम लगे हैं टिकट की लाइन में, और म्यूज़ियम की जो है नवीद भाई और हम जो है टिकट लेंगे, जो कि मुख्तलिफ है 25। ओके, तो मुख्तलिफ टिकट हैं। ये है टिकट प्राइस जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो प्राइस हैं। अगर आप म्यूज़ियम में घूमने आते हैं तो मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं। फिर भी अच्छा जी, हमने कर लिए हैं टिकट हासिल, यानी कि टिकट ले ली हैं। टिकट का मकसद ये है कि अगर आप मकामी हैं, अगर आप के पास यहाँ का न्यूयॉर्क का कार्ड है और न्यूयॉर्कर है, तो आपसे पैसे नहीं लिए जाते, आप जो भी डोनेशन में देना चाहते हैं वो दे दें। ये मेन इंटरेस्ट है। और चले जी, म्यूज़ियम में हम दाखिल हो चुके हैं, और मेन म्यूज़ियम में दाखिल होते ही जो है आमने सामने आपको नज़र आएंगे ज़बरदस्त हाथी, और
हाथियों का ये जो है, हाथियों के साथ साथ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जानवर आपको नज़र आएंगे। जैसे कि ये लग ऐसे रहा है कि जैसे कि कोई हम वाक़तन जो है किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जिसमें तमाम के तमाम ये जानवर जो है ज़िंदा खड़े हैं और बड़े ज़बरदस्त। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ बच्चे, मुख्तलिफ लोग जो कि यहाँ पे घूमने आते हैं। और बात करें तो इस लग रहा है कि कोई मैं भी वाक़तन किसी ऐसी जंगल में आ गया हूँ या ये पेंटिंग है, मगर ये रियल जो है लग रहे हैं जानवर। और ऐसे लग रहा है कि मैं भी कोई पहाड़ियों और चट्टानों पे खड़े होके और इन जानवरों को देख रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है कि आप जहाँ भी जाएं तो आपके मुल्क में म्यूज़ियम होने चाहिए, आपके पास विज़िटर आखिर आएँ तो क्यों आएँ। अमेरिका के जो है मुख्तलिफ ममालिक की तरह यहाँ पे भी जो है जो सैर व तफरीह के लिए जो लोग आते हैं उनको इंगेज रखने के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। अपनी हिस्ट्री के साथ साथ अपने लोगों को जो है दिखाने के लिए ये चीज़ें रखी जाती हैं। और इसी तरह फिर हम जो है आगे जाएंगे और ये देखें कि किस तरह से है। और वाक़तन ये कोई ज़िंदा जो है खड़े हुए हैं। तो अब आगे जी ये हम ज़बरदस्त टाइगर, और देखिए ये आइडिया हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मगर दिलचस्पी होनी चाहिए। तो ऐसा म्यूज़ियम जो है पाकिस्तान में भी बन सकता है और लोग जो आते हैं वो देखने के लिए। ये भी देखें आपको, ये कोई तस्वीर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल जानवर जो है और खड़े हुए हैं। और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ है ज़बरदस्त म्यूज़ियम की। और ये देखिए ज़बरदस्त Después de los hipopótamos. अब हम आ गए हैं ऐसी जगह पर जो बड़ी अहम है। वो कदीमी दौर जिसमें जो है कुछ पत्थर मिले हैं वो भी इन्होंने रखे। ये वो पत्थर हैं जो मुख्तलिफ काम आते थे आग जलाने के लिए। और इनको देखें जो मोहनजोदड़ो याद आ गया। मोहनजोदड़ो भी हमारे पास जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हमने उस तरह से जो है प्रमोट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। अगर देखें तो ये भी चीज़ ऐसी है कि आपको जो नज़र आ रही है वही लग रहा है कि जैसे हम जो है पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो में ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो दरियाफ़्त हुई, मगर बहुत सी चीज़ें हमारी चोरी भी हो गई। चोरी करवाई गई और जो है लोगों को जो है उस तरह से जो ये चीज़ें पड़ी हुई है वो वैसे ही लग रहा है जैसे हम मोहनजोदड़ो घूम रहे हैं। कोई इतना वो ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर ये देखें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा कि जो है पुराने दौर में जो है किस तरह से जानवर का खून निकाल के और जो है इंसान के लिए जो है उससे इलाज किया जाता था। और ऐसे आपको लगेगा कि ये शायद कोई तस्वीर है, मगर तस्वीर नहीं, मगर ये एक रियल है। और आप देखें कि इस तरह से है। और
तो ये है कि आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये लोग जो है देख रहे हैं। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो यहाँ पर स्टूडेंट बच्चे होते हैं उनको जो है यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो है और वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूल की जो है लोगों की विज़िट होती है। बढ़ते हैं आगे और म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त और आपको मज़ा आएगा। ये वो पुराने दौर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये चीज़ें, और ये अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये आपको लगेगा कि ये कोई 5000 साल पुरानी, और ये वही उसी तरह जो है उन दौरों में जो है मोहनजोदड़ो में जो मोहनजोदड़ो देख के आए वहाँ पे होंगी। और ये इनका निकाब था जो जंगली जब जंग लड़ते थे तो मुख्तलिफ ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। और इसी तरह जो है ये चीज़ें हैं कि जो है बहुत ही कदीमी हैं। ये जो लोग ढोल बजाते थे और मुख्तलिफ इनके औज़ार जंग लड़ने के लिए, तो ये ज़बरदस्त। तो ये भी इसी तरह जो है पुरानी चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। अब म्यूज़ियम देख के जो है मज़ा आ गया, और मज़ा क्यों ना आए, क्योंकि उस तरह से जिस तरह ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि ये अपने बच्चों को और आने वाले नई जनरेशन को बताते हैं कि किस तरह से ये कौन कौन से दौर थे और किस तरह से थे। और जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त। तो ये भी देखें कि बच्चे जो है बैठकर जो है ये वो दौर है जो हिस्ट्री है बड़ी ज़बरदस्त। और ये बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और देखिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त। तो ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि कौन कौन सी चीज़ देखी जाए। अगर बात करी जाए तो इन चीज़ों की ये भी नायाब तो हैं, मगर इन्होंने अपनी हिस्ट्री रखी है कि जो रेड इंडियन थे और उस वक्त के लोग जो थे यहाँ पर कौन कौन से लिबास पहनते थे और किस तरह से जो है वो जो है यहाँ पे रहते थे, तो और किन किन बुतों की पूजा करते थे और किस किस को मज़हब को मानते थे, तो ये भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है और ख़ास तौर पर दिखाया जा रहा है। जिस तरह मैंने वीडियो में आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ शैतान या कोई भी ऐसी आफत आती थी तो अपने मानने वालों का रूप धार लेते थे और उनको बुलाते थे, और उस वक्त जो है उनको राज़ी करने के लिए जो है दुआ करते थे अपने हिसाब से, जो कहा जाए कि किस तरह से वो जो है उनको बुलाते थे। तो ये भी जो है बड़ा अहम है और जो है देखें बड़ी ज़बरदस्त। और ये स्टूडेंट जो हैं यंगेस्ट जो है ये भी जो है विज़िट पे आए हैं, यकीनन किसी स्कूल से आए होंगे, और जो है बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर जो है हिस्ट्री जो है नज़र आती है, ख़ास तौर पर उन अमेरिका के क़याम से पहले जो है लोगों की, और तमाम वो चीज़ें जो दरियाफ़्त हुई हैं मुख्तलिफ ना सिर्फ अमेरिका मगर अमेरिका से साथ साथ पूरी दुनिया से जितने भी ममालिक हैं उनसे जो चीज़ें इनको मिली हैं तो दरियाफ़्त हुई हैं, तो वो यहाँ पर लेके आके उन्होंने रखी हैं, जो कि बड़ी अहम है। ये भी मुख्तलिफ जो है चीज़ें हैं जो रखी गई हैं, बड़ी ज़बरदस्त। मगर ये वो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ जो है स्कूल से आज आए हुए हैं विज़िट करने के लिए, और अब देखें कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ना सही अपनी हिस्ट्री मगर उसके साथ साथ दुनिया के जो मुख्तलिफ अक़वाम हैं उनकी भी चीज़ें इन्होंने लाकर यहाँ रखी हैं, जिसमें जो है एशिया है, अरब मुल्क हैं, और जो है साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और ये देखें आप कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है।
तो असल ज़िंदगी यही है कि अपना विरसा और अपनी चीज़ें जो है, आपको लगेगा ऐसे कि ये शायद कोई राइम है, मगर ये रियल है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। अब ये हम आ गए हैं जो नियर अमेरिका के, जैसे कि मैक्सिको और जो है अमेरिका, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से है। जो मैक्सिको से जो है चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं, जो रियल वहाँ से चीज़ें इन्होंने ला के रखी हैं, वही जो पुरानी हिस्ट्री है, पुराने पत्थर हैं। यहाँ पर एक मूवी फिल्म बनी थी बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें जो है इस म्यूज़ियम में बनाई गई थी, और इस म्यूज़ियम के तमाम जो चीज़ें हैं, ये रात में जो है फिल्म में दिखाया गया है। ये तमाम जो बुत हैं और चीज़ें हैं, ये जो है रात को अपना अपना काम करते हैं, निकल आते हैं। जैसे ये किला है, यहाँ पे वही मूवी में दिखाया गया है, जंग शुरू हो जाती है और जो है मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर और मुख्तलिफ जो यहाँ पर है उस तरह से जो है यहाँ पर जो है उसमें दिखाया गया है कि ये लोग जो है किस तरह से, ऐसे ये किला है, ये सीढ़ियाँ हैं और बादशाह जो है यहाँ जो बैठते थे उनके ये मुजस्मे हैं, उस तरह से उस मूवी में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से जो है ये लोग जो है रात के टाइम पर जो है उस मूवी में आकर आप देखेंगे तो ये लोग निकल आते हैं। यानी कि ये जितने भी मुजस्मे हैं, ये भी है तो ज़बरदस्त फ़नी मूवी है, मगर उस मूवी में जो है पूरे म्यूज़ियम की जो रखी हुई चीज़ें हैं वो जो है अपने अपने हिसाब से निकल आती हैं और जो है जंगें करती हैं, और सुबह के टाइम पे वो सब जो है फिर अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। बात करें तो ये जो है एशियन कल्चर जो है, जो एशिया के लोग हैं, उसमें तमाम एशिया के जो कल्चर उन्होंने आके रखा हुआ है। मुख्तलिफ एशिया के ममालिक जो हैं, ये कौन सा है भाई? एशिया का। तो ये हमारे एशिया का कल्चर जो कि बहुत ज़बरदस्त है। समर्टन ऑफ एशिया, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो कि आपने पहले भी देखी होंगी एशिया में। इसके साथ साथ तो इन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है दुनिया की, वर्ल्ड की, जाके यहाँ न्यूयॉर्क में रखी है कि जो दुनिया के जो ममालिक हैं, एशियन ममालिक हैं, वो कैसे रहते थे। जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है और अरब मुल्क हैं, तो उन सब की जो है इन्होंने जो है ये रखी हुई है। ये हमारे
जो है अरब भाई हैं, शेख साहब, और ये वही कल्चर, मुख्तलिफ बर्तन। देखें, इन्होंने एक अच्छी चीज़ कर दी कि इन्होंने एशिया में फिर जो क्रिश्चियनिटी थी, यहूदी थे, और वहाँ पे जो चर्चेस थे, और वहाँ पर इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि एशिया में जो है किस तरह से क्रिश्चियनिटी पाई जाती थी, किस तरह से लिबास होते थे, और किस तरह से वहाँ पे चर्चेस जो है आज भी मौजूद हैं। मगर ज़बरदस्त बात आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे अपनी क्रिश्चियनिटी को भी रखा है, वहाँ पे इन्होंने ऊपर देखें कि आपको नज़र आएगा कि कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सही है। और पूरा का पूरा इन्होंने जो है मुस्लिम जो है कल्चर जो है उसको रखा है। मुस्लिम जो है जैसे ये कुरान नज़र आ रहा है, इसी तरह फिर आपको जो है खाना काबा नज़र आ रहा है। ये सामने ये खाना काबा को ये बता रहे हैं इनको कि मुस्लिम जो है वो किस तरह से इबादत करते थे और करते हैं। और ये जो है ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर पर ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा मस्जिद अक्सा और हमारा पहला काबा और सुबह, और ये तमाम को जो है चीज़ें, और ये कुरान मजीद बहुत पुराना, के इसी तरह फिर सामने आ जाएं तो फिर आपको हमारा वही पुराना कल्चर, और जिस तरह से लोग लड़ते थे और जंगजू, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती थी वो भी इन्होंने रखी। और इसी तरह फिर हमारा म्यूज़िक की अगर बात करें तो ये हमारा वही म्यूज़िक, और जो है रबाब और जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। एक चीज़ ज़बरदस्त है जो मैं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं और स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर जो आते हैं, ये इन तमाम चीज़ों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो है यहाँ पर इनको दिखाया जाता है। और बच्चों जो है जो स्टूडेंट है उनको भी जो है ये कल्चर के बारे में, मुस्लिम कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर अमेरिकन की, और ये तमाम के तमाम लोगों को समझाते हैं ये बुर्का और ये चीज़ें, ये जो है आपकी हला की और सिंध की जो है थर की ये चप्पल, और ये थर की जो है हमारे सिंध का बड़ा ज़बरदस्त कल्चर। और तो ये देखें कि सिंधी में भी लिखा हुआ है, और आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो यही चीज़ है कि ये लोग सिंध के कल्चर को भी इस तरह से पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते हैं। अब जी हम थोड़ा मुस्लिम कल्चर से निकल के आ गए जो है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, और हिंदू कल्चर में आ गए। हिंदू मज़हब को भी इन्होंने जो है यहाँ पे रखा हुआ है। दिखाते हैं कि हिंदू कल्चर को किस तरह से, और उनके कौन कौन से देवता और जो है भगवान यहाँ मौजूद हैं। ये जी मुख्तलिफ हिंदुस्तान के जो है
भगवान और हिंदी संस्कृति कहते हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में किस तरह से लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में शादियां किस तरह से होती हैं और किस तरह से तैयारी होती है और फैमिली फ़ोटो किस तरह से खिंचवाते हैं। और इसी तरह जो है हिंदुस्तान में ये जो चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आप बिलीव करें, यकीन करें कि लग ऐसे रहा है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर ये अब शादी हो रही है और बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है और दूल्हे मियाँ जो है दुल्हन को लेके जा रहे हैं। कैसी है दुल्हन, ठीक हैं आप? और हमारी दुआएं हैं कि आपको जो है खुशियाँ नसीब हों। और जो है अब यहाँ पर जिस तरह से रस्में होती हैं इनकी, तो ये साहब बैठे हैं दोनों और पंडित जो है फेरे दिलवा रहा है और फेरों के साथ साथ बाप जो है दुआएं दे रहा है और पंडित जो है आप इनको पढ़ा रहा है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपको हल्का हल्का सा म्यूज़िक भी सुनने में आएगा। ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जैसे हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ रावण और जिस तरह से वहाँ पर उनका रूप धारते हैं रावण का, तो ये भी वही चीज़ें इन्होंने यहाँ दिखाई हैं और मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं और ये इनके कल्चर की चीज़ें हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से ये म्यूज़िक चल रहा है, जब अज़ान का टाइम होता है मुख्तलिफ टाइमों पे, तो यहाँ पर अज़ान भी आती है कि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान या दुनिया भर में जो लोग मुसलमान रहते हैं वो अज़ान किस तरह से देते हैं और किस तरह से वहाँ अज़ान होती है। ये मुख्तलिफ स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये ड्रेसेस अगर ये देखें कि ये आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चाइना में बनाई गई थी और उसके जो है यहाँ पे हिस्ट्री है और यहाँ पर एक ग्रेट वॉल भी पड़ी है और मुख्तलिफ जंगों में जैसे चाइना में लोग लड़े। अब हम पहुँच गए जी चाइना में। चाइना की हिस्ट्री और चाइना के कल्चर, चाइना के ये त्यौहार जो चाइना के मुख्तलिफ उनमें जो है रखे गए हैं म्यूज़ियम में अपनी हिस्ट्री के लिए। बड़ा ज़बरदस्त और चाइनीज़ कल्चर के हवाले से भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चाइनीज़ म्यूज़िक जो मुख्तलिफ जो है बजाया जाता था, चाइना की हिस्ट्री। जो कि बहुत ही कदीमी हिस्ट्री है चाइना की। ये स्टूडेंट जो है, जो बच्चे हैं वो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, जैसे चाइनीज़ पटाखे, चाइनीज़ करेंसी और चाइना में जो मुख्तलिफ
देवताओं की पूजा होती है वहाँ पे भी, और रखी जाती हैं ये चाइना। ये चाइनीज भाई जो कि नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो साहब हैं और ये खातून हैं, और ये इनके मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा कि ये पूजा भी करते हैं चाइना वाले भी, तो मुख्तलिफ भगवान। चाइना के लोग अमूमन आपको नज़र आएगा कि हर दुनिया के कोने में पाए जाते हैं। चाइना जहाँ भी जाएं तो इस वक्त छाया हुआ है। ये जो मोबाइल है मेरा, ये भी चाइना का है, ये बाइक भी चाइना का है। तो इसी तरह से चाइना के लोग जो है हर तरह से कहीं ना कहीं दुनिया के हिस्से में हैं। मगर ये चाइना का जो कल्चर है, चाइना की जो यहाँ चीज़ें रखी गई हैं कदीमी, इनमें भी काफ़ी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये भी बड़ी अहम बात है। बात करें एशिया की, तो एशिया भी जो है इस दुनिया के खित्ते में बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको जो बड़ी अहम है। दुनिया में मुख्तलिफ मसाले, मुख्तलिफ चीज़ें दरियाफ़ हुई, मगर उनके लिए आज तो हम बड़े इजी खा भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, मगर उनके लिए बड़ी लोगों ने है मेहनत की और कोशिशें की, और उसके लिए तवील जो है समंदरी सफ़र जो है तय किया। वो कैसे किया मैं आपको दिखा। ये वो कश्तियाँ हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ इन्होंने दिखाई हैं इसमें, जो कि रियल कश्तियाँ नज़र आती हैं। और इस कश्ती के ज़रिए जो है मुख्तलिफ जो है लोग, इसमें जो बताया जा रहा है दुनिया के कितने ममालिक में गए, कहाँ कहाँ गए, किस तरह से गए, पूरी एशिया में जो है इन्होंने किस तरह से चीज़ें ढूंढी। और चीज़ें ढूंढने की बात करें तो ये आपको अब जो अमूमन ईजी वे में मिल जाते हैं। दालचीनी पड़ी हुई है, मुख्तलिफ जीरा पड़ा हुआ है, और हल्दी पड़ी हुई है, काली मिर्च। देखें, ये देखें, ये इलायची है, ये लौंग पड़े हुए हैं, ये सूखे धनिया पड़ी हुए हैं, ये नमक, मिर्चें और ये मसाले। और ये फिर चलते रहे, ये दिखाते हैं कि जैसे ऊँटों पे सफ़र करते रहे मुख्तलिफ एशिया के मुल्कों में, फिर मुख्तलिफ बादशाहों से फिर जंगें लड़ते रहे, फिर किस तरह से होते 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 इन्होंने फिर समंदरी रास्ते से ये चीज़ें दरियाफ्त की, मसाले और दीगर चीज़ें। अगर देखा जाए तो ये भी चाइना का कल्चर है। खातून जो है कपड़े जो है सी रही है। इसी तरह ये जो बर्तन में मुख्तलिफ औजार पड़े हुए हैं खाने के लिए, जो चम्मच वगैरह ये वो सामने से पड़े हुए हैं। और इसके मियाँ जो है वो अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं कि सोच रहे हैं कि जी किस तरह से किस किस को कर्ज़ा दिया है, किस किस को कौन सी चीज़ें दी हुई। ये कि इन्होंने एक फैमिली का दिखाया हुआ है। अगर ये देखा जाए तो ये चाइना का एक इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से चाइना में घर हुआ करते थे, हालांकि होंगे, मगर यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने हिस्ट्री बयान की है, और जिससे से लगे ऐसा रहा है कि शायद ये भी अंदर ही अब यहाँ इन रास्तों से यहाँ पे कश्तियाँ जा रही हैं और घोड़े जा रहे हैं। लोग जो है पूरी सड़कों पे ऊँट, घोड़े, लोग। अब आ गए, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये ईरान का शहर अस्फहान है।
और कितना तरक्की याफ्ता ये शहर, कितने बड़ी बड़ी इमारतें, कैसी गलियाँ। और जो है ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलादीन जो है उड़ता हुआ आ रहा है। अलादीन आपको वीडियो में लग रहा होगा कि जैसे आप रियल कोई वहाँ का शहर देख रहे हैं। अगर इन चीज़ों को देखें तो आपको लगेगा कि आप वाक़तन मोहनजोदड़ो में घूम रहे हैं। मोहनजोदड़ो में भी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं। फ़र्क इतना है कि हम अपने असासे और अपनी तारीख़ को महफूज नहीं रखते और उनको उस तरह से कदर नहीं करते। मगर यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने भी उसी तरह जो है मोहनजोदड़ो की तरह पूरा म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हुई हैं। ये भी देखें रूस लग रहा है और बर्फ़बारी दिखाई गई है कि किस तरह से होती है और लोग जो है बच्चे लोग किस तरह से वो खेलते हैं और किस तरह से उस दौरान भी जो है फ़िश को अपने शिकार करने जाते थे लोग, वो लेके आते हैं और ये उनके घर दिखाए गए हैं। मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ और भी दिखाता हूँ जो कि अमूमन उस पर बहस होती है कि इंसान जो है कैसे मुख्तलिफ रूप बदलता रहा। इंसान की अगर बात करें तो मैं आपको ज़बरदस्त एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको देखेंगे मज़ा आ जाएगा। ये हैं वो मुख्तलिफ इंसान के रूप जो कि अमूमन बहस होती है कि जी बंदर में से इंसान जो है मुख्तलिफ रूप बदलता रहा और कैसे कैसे फिर इंसान हुआ और किस तरह से इंसान आगे बढ़ा। ये इन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ इस पर आपने फिल्में भी देखी होंगी और चीज़ें मुख्तलिफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पुराने दौरों में शिकार कैसे किया जाता था और शिकारी जो है कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। फिशिंग कैसे करते थे और मुख्तलिफ चीज़ें, औरतों का लिबास जो है कैसा होता था। मुख्तलिफ शिकारियों को यहाँ पे दिखाया गया है कि शिकारी जो है मुख्तलिफ कैसे शिकार करते थे। शिकार के बाद दिखाया गया है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं शिकार करने के बाद ये देखें आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है और अब शिकार करने के बाद ये अपनी फैमिली उनकी दिखाई गई है। ये साहब जो है तैयार होकर निकल रहे हैं शिकार के लिए। मछेरे भी हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से मिलती हैं मोहनजोदड़ो से, और मुख्तलिफ सिक्के करेंसियाँ जो इस वक्त नज़र आ रही हैं, कौन कौन से बादशाह के दौर में हुकूमत में कौन कौन सी करेंसी चलती थी, ये रखी गई हैं। और पानी के बड़े बड़े ये मटके जो कि हमारे यहाँ भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, टेक्सला में और मोहनजोदड़ो में। अब हम आ गए हैं मुख्तलिफ जो अक़साम के जानवर वहाँ मौजूद हैं और आपको मुख्तलिफ जानवर नज़र आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त। ये रियल जानवर हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है।
मुख्तलिफ जानवर इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ बंदर, उनके बच्चे और जानवर जो कि हम अमूमन मुख्तलिफ उसमें देखते हैं मूवीज़ में कि इस तरह से म्यूज़ियम में कई लोग जो है आते हैं घूमने के लिए, जानवर को देखने के लिए। ये भी आपको जानवर नज़र आ रहे हैं। तो ये भी मुख्तलिफ बंदर जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। आपको मुख्तलिफ बंदर ये फिर उनके ढांचे भी रखे गए हैं मुख्तलिफ बंदर के पता लगे कि उनकी कद और काट और जिस्मानी जैसे ये हैं, फिर इनकी पूरी वो कम बारी आ जाती है रेड इंडियन की और उन लोगों की जो जंगलों में रहते थे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो उनका इन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। दिखा रहे हैं आपको कि घरों में ये कैसे रहते थे, लकड़ियाँ और खाना पीना और घर किस तरह के होते थे। और ये वो लोग हैं रेड इंडियन जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और उनकी कौन कौन सी चीज़ें थी, किस तरह से इनके पास हथियार होते थे, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं आपको तीर, और शिकार के लिए शिकार कैसे करते थे, बर्तन इनके रेड इंडियन के कैसे कैसे होते थे, और कौन कौन से चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें जो है और क्या काम होता था इनका, औरतें किस काम में मसरूफ़ होती थी और ये छबियाँ जो हैं किस तरह से बनाती थी। ये इनका लिबास था और इस तरह से चीज़ें जो मुख्तलिफ लिबास, मुख्तलिफ हिस्ट्री, ये ये जो सामने आपको नज़र आ रही चीज़ें, ये कशवा है और उससे जो है इन्होंने ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं। उनका शिकार करने के बाद और तमाम उन जानवरों से जो शिकार करते थे, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ बनाते रहते थे।
इसी तरह ये इनका कल्चर, जो कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, आग जल रही है, ख़वातीन आपस में बातें कर रही हैं और मर्द हज़रात बैठे हुए हैं। ये इनका घर है। ये इन्होंने दिखाया है कि उस दौर में शिकार कैसे करते थे, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने ये जानवर की खाल पहन के और उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे भगा के और पीछे से घेर के, और यहाँ से पहाड़ी से नज़र आ रहा होगा, और पहाड़ी से ये जानवरों को नीचे गिराते थे। और नीचे गिराने के बाद अगर आपको नज़र आए, ये आप साफ देखें, ये खड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं पहाड़ी पे, और नीचे जो है जानवर जब गिरते थे तो फिर इनसे तीरों पे हमला किया जाता था। जैसे कि ये इस वक्त नज़र आ रहा होगा, जानवर पहाड़ से ये ऊपर से कूद रहे हैं। तो ये भी इन्होंने हिस्ट्री में रखा है। गोश्त जानवरों का आपको शिकार दिखाया। फिर इनकी ख़वातीन जो है, अगर शिकार ये ज़्यादा अगर चाहते थे तो फिर इसको गोश्त को सुखा देते थे, और इसी तरह सुखा देती थी ख़वातीन और फिर खाते थे। और उनमें मसाले कौन कौन से डलते थे, ये सब चीज़ें। अब हम आ गए हैं एक और फ्लोर पर, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर और चीज़ें रखी गई हैं। यह है सबसे बड़ा डायनासोर। ओहो, आपको ये देख के हैरानगी होगी कि इतना बड़ा डायनासोर उसका रखा गया है। हाँ, अभी हम बैठे हुए हैं थिएटर में, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है दुनिया से जो जानवर हैं, डायनासोर हैं, मुख्तलिफ जो जानवर हैं, उनकी वीडियो दिखाई जा रही है। तो स्टार्ट हो गए, तो आपको दिखाते हैं थोड़ी। मोबाइल दिखाऊंगा। एक और जगह पे हम आ गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर नज़र आ रहा होगा ये शार्क और मुख्तलिफ़ इक़साम की जो मछलियाँ हैं, जो शिकार करते थे लोग और करते हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है, जो दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है मछलियाँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो है मछलियाँ और जानवर जो है पाए जाते हैं। इसी तरह मछलियों के साथ साथ ये आप देखें, देख रहा है मगरमच्छ।
यानी कि आप अंदर आएंगे तो आपका दिल ही नहीं कहेगा कि आप कोई बाहर जाएं और कोई और चीज़ देखें। ये आपको अंदर तो ले आते हैं, फिर आपको बाहर जाने के लिए दिल ही नहीं करेगा। जैसे ऊपर देखिएगा कि बड़े बड़े डायनासोर, कछुए, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। मुख्तलिफ ममालिक से और शहर से बच्चे। ये भी कोई कस्बा है मगर इतना बड़ा कि आपकी सोच। अब हम आए हैं एक और जगह पे जहां आपको मज़ा आ जाएगा। ये हाथी के जो है ढांचे जो हैं रखे गए हैं। हाथी बताए जा रहे हैं कि हाथी नज़र तो आते हैं मगर एक्चुअली हाथी का जो पूरा का पूरा ढांचे वो किस तरह से हैं, बड़े ज़बरदस्त और ज़बरदस्त आपको नज़र आएंगे हाथी। और इसी तरह पूरी दुनिया के जो है लोग चीज़ें जो है यहाँ रखी गई हैं। मुख्तलिफ डायनासोर उनके जो है जिसमें और ये उनके जो मुख्तलिफ ढांचे हैं। ये वो डायनासोर है जिसका खाली इनको जो है खोपड़ी मिली है, यानी कि सर मिला है, मगर इन्होंने फिर उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा एक लोहे का ढांचा बना के यहाँ रखा है कि इतना बड़ा हो सकता है। और अब हम चलते हैं आगे और मज़ीद एक और जगह पर जहाँ पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें मज़ीद और हैं। ओए होए, बड़े बड़े डायनासोर और उनके चीज़ें, यानी कि आप देखते ही रह जाएंगे कि क्या क्या इन्होंने ढूंढ निकाला है। ये आप देखें, ये मैं आपको दिखा रहा था कि कितना बड़ा डायनासोर है। और अगर आप देखें तो बड़ा ये यहाँ से अगर नज़र आ रहा है, और इसी तरह जो है पूरा का पूरा जो है मेरे बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े डायनासोर जो है नज़र आएंगे। और मुख्तलिफ जो है लोग, बच्चे यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और दुनिया भर से ये जो लोग आते हैं सियाह अपने बच्चों को लेकर और इनकी हिस्ट्री बताते हैं। जैसे कि ये है बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये भी आपको नज़र आएंगे। बात करें तो म्यूज़ियम में घूमने के बाद जो है मुख्तलिफ जगह से होते हुए फिर बारी आती है गिफ्ट शॉप की, यानी कि जो तमाम चीज़ें रखी गई हैं मुख्तलिफ जो आपको पसंद हैं उनके फिर उसी तरह से गिफ्ट भी बनाए गए हैं। जैसे कि ये, और इनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। जैसे कि ये है $30 का, $30 का ये है। और इसी तरह फिर मुख्तलिफ टी शर्ट हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, गेम हैं और टी शर्ट्स हैं। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ ये जो है गिफ्ट है
इसमें तमाम जो है इस्लाम के जो है जानवर के खिलौने मौजूद हैं। ये भी $20 की है। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ यहाँ पर जो है आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये चीज़ें भी ले सकते हैं। और जैसे कि ये है $15 की, जो कि बाहर से यहाँ पर ज़्यादा महंगी है। बाहर आपको कम से कम ये $5 $6 में मिल जाती है, मगर यहाँ पे म्यूज़ियम है और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। तो टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से जो है यहाँ पर चीज़ें उस तरह से महंगी होती है। इसी तरह जो है फिर आप आते हैं तो ये टी शर्ट जैसे मैंने बताया, फिर ये दूरबीनी देखने के लिए, क्योंकि आप शिकार करने आए हैं, देखने आए हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है। इसी तरह फिर ये जो है ये भी कोई $17 का है। और अभी ये देखें मेरे बाजू पे आपको चिपका हुआ और बड़ा प्यार करता हुआ जानवर नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह फिर आप आ जाए, ये ज़बरदस्त कैप है जो कि आप पहन सकते हैं और मुख्तलिफ कैप। अब आपको ज़बरदस्त मेरी कैप भी नज़र आ रही होगी कि मैंने कैप भी पहन ली, और ये जो लपटा हुआ जानवर है ये भी ज़बरदस्त। तो ये इसी तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, जो कि आप आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये मुख्तलिफ कैप वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेने के लिए अगर बात करें तो ये लाजमी है यहाँ पर कोई ये $30 की सिर्फ कैप है, $30 की। तो मुख्तलिफ जो है यहाँ पर रेट हैं चीज़ों के। इसी तरह फिर आप बर्तन की बात करें तो आपको प्लेट्स मिल जाती हैं मुख्तलिफ, जो कि $40 की है ये प्लेट, ठीक है ना, सिर्फ इस पर ये बना हुआ है। तो $40 की ये प्लेट हो जाएगी। और ये जो है नज़र आ रहा होगा आपको, हर तरफ जो है ये अभी खा ना जाए मुझे, तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आप चांद पे ये जो लोग खड़े हुए हैं वज़न कर रहे हैं कि अगर आप चांद पे होंगे तो आपका वज़न एक्चुअली क्या होगा अगर आप जो है चांद पे जाएंगे। तो उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोगों को दिखा रहे हैं। मैं इनको कहूँगा कि नज़दीक आएँ और दिखाएं कि ये है चांद, और जहाँ पर जो है ये देखें, ये मेरा वज़न जो है अगर मैं चांद पे होता तो मेरा होता ये वज़न होता, यानी कि 34 के करीब जो है केजी कहें या पाउंड कहें, ये पाउंड्स लिखे हैं, 34 पाउंड का मैं होता। तो इसी तरह जो है ये है चांद, और इस पे जो है एक्चुअली वज़न जो होता वो ये होता। लोग खड़े हुए हैं सॉरी, और यहाँ पर जो अपना अपना वज़न दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है मुख्तलिफ, जैसे ये खातून खड़ी हुई, तो अब ये अगर चांद पे होती तो ये 19 पाउंड की होती और इनका वज़न इतना होता। आए आगे तक चलते हैं तो आपको और चीज़ भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर म्यूज़ियम में, जहाँ पर नासा समेत पूरा दिखाया जा रहा है कि चांद पर, और ये जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं स्टोन जो ऊपर से गिरते हैं, और इसी तरह जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि चांद पर किस तरह से जाते हैं ये लोग, और बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर। बच्चे घूम रहे हैं, आए। ये मुख्तलिफ तो है स्टोन हैं जो चांद से आप बाहर बैठ के लोग दुनिया को देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ दूर दूर तक ऐसा ना तो कोई म्यूज़ियम है, ना कोई पता है कि दुनिया में कौन कौन से वो है
पूरा वर्ल्ड, दुनिया घूम रहा है इस वक्त आपके सामने। ये जो आसमान से जो स्टोन गिरते हैं, जो पत्थर गिरते हैं, और नासा जो है वो उनको मुख्तलिफ़ दुनिया के और ख़ास तौर पर अमेरिका के म्यूज़ियम में रखता है कि जैसे कि नई जनरेशन को पता लग सके। ये मुख्तलिफ़ मशीनें हैं जो इस पे ये नोट करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे आए नीचे चलते हैं कि अगर मुख्तलिफ़ सैयारों पे हम होते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर मुख्तलिफ़ सैयारों पे आप होंगे तो आपका वज़न एक्चुअली कितना होगा। जैसे कि हम अगर चाँद पे होते तो वहाँ पर हमारा वज़न जो था वो 34 जो है पाउंड था, 34 पाउंड। तो अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ सैयारे हैं उनका इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है कि आप अगर मुख्तलिफ़ सैयारों पे होंगे तो आपका वज़न एक्चुअली कैसा होगा और कितना होगा। तो अब हम आ गए हैं इस तरफ, और यहाँ पर नंबर 1 जो है जैसे कि ये है, अगर ये ऑन है, नहीं जी ये ऑन नहीं है। और मुख्तलिफ़ जो सैयारे हैं जैसे कि ये है, अब जैसे बच्ची ये चेक कर रही है छोटी सी, तो इसका कोई 11-10 पाउंड जो है ये पे वज़न है। और जो है मुख्तलिफ़ पाउंड्स हैं यहाँ पे, सैयारे हैं जिस पे जो है ये वज़न चेक कर रहे हैं। और मेरा जो है 244 पाउंड 244 पाउंड जो है मेरा, अगर मैं इस सैयारे पे होऊंगा जाऊंगा तो यहाँ पर वज़न यही होगा। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पर जो है सैयारे हैं, और बच्चे जो है ये देख रहे हैं। ये जो है माइक्रोस्कोप हैं जिसको यहाँ से देखा जाता है, जो लगी हुई हैं, और बच्चों को देखें कहीं भी हों ये एंजॉय करते हैं। बच्चों का जो है दुनिया के किसी भी कोने पे बच्चे जो हैं वो वाक़तन बच्चे होते हैं। ये देखें आगे से घूम रही है, तो बच्चे जो है कहीं भी हों तो ये बच्चे ही होते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर देखें, अब जब इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे लाके और समझाएंगे कि यहाँ पर इस तरह से होता है, तो अब बच्चे क्यों ना फिर जो है करेंगे तरक्की या फिर पढ़ेंगे। बच्चों को अगर आप दिखाएं कि बच्चे को देखें, माँ जो है बच्चे को सिखा रही है, समझा रही है कि यहाँ पर इस तरह से होता है। तो ये बच्चे जो ब्यूटीफुल जो है खूबसूरत बच्चा, और उनको समझाया जा रहा है कि भाई ये हैं। और इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ़ जो है दिखाए जा रहे हैं। और अब चलते हैं एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ पर है। ये जो दुनिया, और इसमें जो है इन्होंने पानी है, पानी के अंदर रियल जो है मछलियाँ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, और ये घूम रहा है। और ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, और जैसे पूरी दुनिया
जो चक्कर लगाती है ज़मीन जो है तो ये देखें, इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि जैसे अर्थ के जो है चक्कर लगता है, पूरी दुनिया इसमें घूमती है। तो इसी तरह इन्होंने ये यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है। और फिर जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इन्होंने जो है चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं, आप ऐसे समझे कि चाँद पे मौजूद हैं और चाँद से जो है आप जो है बाहर देख रहे हैं कि क्या है। ये इसी ने दूरबीन लगाई हुई है देखने के लिए, और ये वो जो है सियारे हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ दिखाई गई हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो कि आज देखकर बड़ा मज़ा आ गया। थैंक्सफुल हूँगा मैं जो है नवीद भाई का, जो हमारे दोस्त हैं, साफ़ी भी हैं, वो लेके आए यहाँ पर, और उन्होंने जो है कहा कि आप पाकिस्तानी दोस्तों को, अपने जो देखने वाले उनको म्यूज़ियम दिखा दें। न्यूयॉर्क का म्यूज़ियम भी ज़रूरी है दिखाना, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपका जो है मुख्तलिफ व्लॉग में आप फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान से, दुबई से, यूरोप से तमाम दोस्तों का एक बार शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जैसे कि आपको मुख्तलिफ मालूमात की वीडियो मिल सकें। बिलीव करें कि एक बड़ा सफ़र होता है जो हम करके आते हैं, और सुबह सुबह उठते हैं बारिशों में, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक व्लॉग 15 मिनट का, 20 मिनट का बनाने के लिए। आपके कमेंट्स आते हैं अच्छे या बुरे, मगर बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो सबका मैं थैंक्सफुल करूँगा। और इजाज़त चाहूँगा न्यूयॉर्क से आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहिएगा।